हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे। बच्चों, नंबर सीरीज का मीनिंग ये है कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें हम सिर्फ नंबर ही डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस सीरीज को पढ़ने से पहले आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब बच्चे, नंबर्स क्या? जो बच्चों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। बच्चों, इस तरह के जो नंबर हैं, इन नंबर्स का आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको कोई ये बोले कि ये जो नंबर सीरीज है ये आपको ट्रिक से करवाएगा, तो बच्चों ये रॉन्ग है। क्योंकि बच्चों, ये ट्रिक से नहीं, हाँ कुछ क्वेश्चन ट्रिक से हो सकते हैं, लेकिन आपको 4-5 बातें याद रखनी है। जब आप क्वेश्चन को देखो, अब देखते ही आपको पता चल जाए कि इसमें कौन सा जो रूल है वो अप्लाई हो सकता है। तो बच्चों, ये सब होगा प्रैक्टिस से। तो चलो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं पहले पार्ट की ओर। बच्चों, पहला पार्ट है ये 5 है। उसके बाद बच्चों ये कामा है 10 है, फिर कामा है 15 है, फिर कामा है 20 है, फिर कामा 25, फिर कामा साइन ऑफ इंटरोगेशन। बच्चों, ये तो इजी है। आप जब कोई भी सीरीज देखोगे तो उसमें 4 चीज़ें होंगी। या वो सीरीज आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रही है या बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है। अगर आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? प्लस है। अगर तेज़ी से इंक्रीज हो रही है तो इसका मीनिंग है कि मल्टीप्लाई है। अगर बच्चों सीरीज आस्ता आस्ता डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? माइनस है, सब्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर तेज डिक्रीज हो रही है तो इसका मीनिंग है बच्चों डिवाइड है। क्योंकि बच्चों प्लस से ही मल्टीपल बना और सब्ट्रैक्ट से ही डिवाइड बना। तो बच्चों अब ये आस्ता आस्ता ऐड हो रहा है। तो बच्चों देखो इसमें क्या ऐड हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, इसको रूल रेगुलेशन क्या है कि इस 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तभी क्या आएगा? 5 आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तभी क्या आएगा? 5 आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 5 आएगा। तो बच्चों इसका मीनिंग यहाँ पे इस साइन ऑफ इंटरॉगेशन की जगह क्या होना चाहिए? इसकी जगह 13 होना चाहिए। जब 13 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। यानी बच्चों आंसर क्या आया? 30 आया। बच्चों क्या आया? आंसर 30 आया। क्योंकि बच्चों इसमें हमने कोई ट्रिक का यूज़ नहीं किया। हमने देखा ये आस्ता आस्ता स्लोली इंक्रीज हो रही है। तो हमने इनका जो है ना, इनका डिफरेंस देखा। तो डिफरेंस देखने के बाद हमें पता चला कि आंसर 30 आया। अब बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। तो इसके बच्चों जितने पार्ट हो सके इस वीडियो में उतने पार्ट हम डिस्कस करेंगे। बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है ये है 1, 3 है, 9, 27, फिर 81, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बच्चों ये ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है ना ही आस्ता से बढ़ रहा है। यानी कुछ तेज़ी से है, आस्ता है, कुछ तेज़ी से है। तो बच्चों हम इसमें देखेंगे कि क्या ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो बच्चों नहीं लग रहा। हम देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो बच्चों तो वो भी नहीं लग रहा। हम देखेंगे किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई तो नहीं है। तो हम देखते हैं बच्चों ये अगर हम इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बच्चों? 3। ये 3 आ गया। फिर बच्चों अब इस 3 को, इस 3 ये जो ये 3 है ना, इस 3 को पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आया। फिर इस 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 9 आएगा। फिर बच्चों इस 9 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बच्चों? 27। फिर 27 को भी बच्चों हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 81। फिर 81 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 3 1 3। तो
8 3 था, कितना था बच्चों 24। तो बच्चों जो आगे वाला आएगा वो आएगा 243। ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन में इसका ये आंसर आएगा। क्योंकि बच्चों हमने देखा कि इन पहले नंबर को इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, फिर इस 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, फिर 9 को फिर 3 से किया, तो इस तरह से बच्चों हमने करके तो यहाँ पे 243 आया। बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब बच्चों हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है बच्चों 400, फिर है 200, फिर है 100, फिर है 50, फिर है 30, उसके बाद है 12.5। बच्चों जब भी आपके सामने नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि वो देखो डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद बच्चों देखना है कि नंबर आपने जितने भी नंबर सिस्टम हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको नेचुरल होल, वो सभी देख रहे हैं कि क्या उनमें से तो नहीं ये नंबर सीरीज एकदम माइंड में आपने ओरल में आपने वो चीज़ देखनी है। और उसके बाद अगर वो भी नहीं है फिर देखना किसी का ये परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ें माइंड में करनी है, तो बच्चों ये प्रैक्टिस से होगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसके अंदर एक नंबर जो है रॉन्ग है, आपने पता करना है वो रॉन्ग नंबर कौन सा है। क्योंकि ये सीरीज दो तरह से पूछी जाती है, एक कि आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा तो वहां पे आपने देखना है कि कौन सा नंबर आएगा, और दूसरा कि अगर ये सीरीज पूरी हो इसमें से हमें एक नंबर डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो 400 में से 200 निकाला, यानी उसको भी छोड़ो आप, 400 में से अगर हम ये 400 है, इस 400 में से 200 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये वाला 200। अब इस 200 में से फिर हम ये 100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 50। यानी बच्चों अब इस 50 में से, यानी इस 50 का हाफ जो है ना, अब 50 का हाफ 50 में से 25 निकालेंगे तो फिर 25 आएगा। फिर 25 में से क्या निकालेंगे, 25 में से हम निकालेंगे 12.5, तो यहाँ पे आएगा 12.5। यानी बच्चों 400 का हाफ होता है 200, 200 आया। फिर 200 का हाफ होता है 100 तो 50 आया। 50 का हाफ होता है 25 तो फिर 25 आया। फिर 25 का हाफ आता है 12.5। तो देखो बच्चों यहाँ से कौन सी चीज़ स्किप है, ये भी है, ये भी है, ये सभी है, सिर्फ ये 30 नहीं है। तो यही बच्चों 30 जो है इसका आंसर नहीं है। यही बच्चों यहाँ पे कौन सा पार्ट है बच्चों, ये इसका रॉन्ग पार्ट है। बच्चों ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अब देखो बच्चों अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग जो है रूल रेगुलेशन जो है इन पे अप्लाई होता है। अब बच्चों नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, ये पार्ट 4 है बच्चों, इसको भी हम देखते हैं। पार्ट 4 क्या बच्चों, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 11 है, 11 के बाद 16 है, 16 के बाद 22 है। तो बच्चों इसमें से भी हमने देखना है कि कोई एक जो नंबर है डिजिट है वो रॉन्ग है। अब वो कौन सा रॉन्ग है, तो बच्चों सबसे पहले आप जब नंबर सीरीज करोगे तो आपने इसका कॉमन डिफरेंस ही चेक करना है, जो सबसे बड़ा रूल है नंबर सीरीज को निकालने का। अब बच्चों करो, पहले आप बच्चों इस 2 को लो, इस 2 में से इस 1 को निकालेंगे तो कितना आएगा 1। फिर बच्चों ये 4 लो, इस 4 में से इस 2 को निकालेंगे तो आएगा 2। अब फिर ये 6 है, 6 में से फिर हम इस 4 को निकालेंगे तो आएगा 2। फिर 11 है, 11 में से 6 को निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा 5। फिर इस 16 में से इस 11 को निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 16 में से 11 को निकालेंगे, एक 11 में से 6 तो 5 आया। तो 16 में से 11 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 में से 11, यहाँ भी 5 बच्चों। और उसके बाद है 22 में से
हम निकालेंगे 16 को, तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 16 और ये आ जाएगा 4 यानी कि 6। बच्चों तो देखो इस 2 में से 1 को निकाला 1, फिर 4 में से 2 को निकाला तो 2 आ गया, फिर 6 में से 4 को निकाला 2 आ गया, फिर 11 में से 6 को निकाला, फिर 11 में से 6 को निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 11 में से 6 और 4 10 1 11 5। फिर उसके बाद 16 में से 11 को निकाले, 16 में से 11 को निकाला तो 5 आ गया। फिर इसको क्या बोल, अब 22 में से 16 को निकाला तो और हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो बच्चों देखो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा पार्ट रॉन्ग है। बच्चों यहाँ पे ये 1 आ गया, फिर 1 के बाद ये 2 आ गया, और 2 के बाद हमारे पास बच्चों फिर ये 2 आ गया, तो यानी 2 किसका आया, इस 6 का आया। तो बच्चों ये 6 जो है ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये 6 जो बच्चों ये इसका रॉन्ग आ, क्योंकि हमारे पास 2 में से 1 बाकी 1 आ गया, फिर उसके बाद 4 में से 2 बाकी 2 आ गया, फिर 6 में से 4 फिर 2 आ गया। तो ये जो 2 है सॉरी बच्चों ये वाला जो 6 है ये यहाँ पे रॉन्ग है। ओके बच्चों, अब बच्चों चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। बच्चों जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 पार्ट है जो बच्चों इसका ये है बच्चों 1 है 4 है 9 है 16 है 22 है, उसके बाद बच्चों साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो बच्चों वही मैंने कहा कि या तो माइंड में आपने देखना है इसको एक ओरल तरह से कि इसका कॉमन डिफरेंस, या फिर ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, या किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो बच्चों देखो अगर हम करते हैं बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो इसका मीन्स 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो 36 आएगा, क्योंकि बच्चों मैंने आपको कहा है कि आपने या इसका कॉमन डिफरेंस देखना है, इसका देखना है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, 13 से इंक्रीज हो रहा है 13 से डिक्रीज हो रहा है, या फिर बच्चों की परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब है, या फिर और जो नंबर मैंने बताया बच्चों ये प्राइम नंबर भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर, उस नंबर्स जो है सभी आपके माइंड में होने चाहिए। अब बच्चों इसको भी करते हैं साफ। अब बच्चों जो 6 पार्ट है इसका 6 पार्ट है बच्चों 1 है 8 है 27 है 64 है 625 है। तो उसके बाद बच्चों साइन ऑफ इंटरोगेशन है। बच्चों इसको भी देखो, इसका कॉमन डिफरेंस देखो माइंड में, उसके बाद नंबर में से देख लो ये कोई कंपोजिट नंबर तो नहीं, प्राइम नंबर तो नहीं, इंटीजर नंबर तो नहीं, रैशनल तो नहीं, इरैशनल तो नहीं, कंसेक्टिव नंबर तो नहीं। बच्चों ये भी माइंड में देखो। उसके बाद देखो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, फिर उसके बाद ये किसी का परफेक्ट क्यूब तो नहीं। तो सामने सामने लग रहा है ये परफेक्ट क्यूब है। कैसे बच्चों 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 625, और 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों 6 इंटू 6 इंटू 6 6 36, 36 इंटू 6 6 36 कैरी 3, और 6 3 18 और 3 तो ये आ गया इसका जो साइन ऑफ इंटरोगेशन में इसका ये आंसर आ गया। तो बच्चों आज हमने इसके 6 पार्ट किए। तो टोटल बच्चों हमने इस नंबर सीरीज़ के जो है जो टोटल वीडियो हैं बच्चों वो 10 वीडियो हमने इसकी बनानी है, ताकि उसमें हम हर पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आपके लिए लाएंगे, ताकि आप इसको देखते ही किसी भी एग्ज़ाम में किसी तरह का भी अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को आप आराम से कर लो। तो बच्चों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।